तुम गए थे? हाँ गए थे, पर हम उस पे नहीं घूमे। चलो हो गया, बहुत जुल्ला उल्ला के बात है लड़का, जुल्ला के बात बहुत किया है। थोड़ा हिस्ट्री की बात कर ले, लूसन की बात कर ले। 1 घंटा 1.25 घंटा बढ़िया सुनो मस्त से। तुम ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रही है हम यहाँ तक 1895 तक शिवाजी उत्सव मना प्रारंभ सब बता चुके थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था ना। इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में याद रखना हुआ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। रत्नागिरी नहीं आती है पढ़ने रे, रत्नागिरी नहीं आता है। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के 2 पत्र द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव का मनाना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। लड़का दिया तो ठीक से बैठो, चुपचाप सुनो। यानी कि ऐसा प्रथम तिलक का जन्म बोलेगा 23 जुलाई 1856 में होता है। 1856 बोले थे, 1956 ईस्वी में अगर बोलेगा बंगाल का अलग भी हुआ था 1956 में। 1856 में किसका जन्म होता है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का 23 जुलाई 1856 में। उन्होंने बोला शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, याद रखना महाराष्ट्र में। और गणपति भगवान के महाराष्ट्र मुंबई में ज़्यादा पूजा होता है कि नहीं? बोला किसने प्रारंभ किया था तो हम क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि उनका जन्म होता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के 2 पत्र का प्रतिपादन किया था, प्रारंभ किया था। यानी कि एक का महाराष्ट्रीय है, एक अंग्रेजी है। साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र का मतलब पहले समझा करो। साप्ताहिक पत्र होता क्या है? जैसे अखबार पत्र भी नहीं आता है, मतलब डेली का अखबार आ रहा है, उस टाइम में 1 सप्ताह में 1 पत्र आया करता था अखबार। पूरा दुनियादारी के न्यूज रिपोर्ट उसी में रहता था। सब आदमी एकजुट होकर गांव का गांव आदमी पढ़ा करते थे मजा से, उसे कहते साप्ताहिक पत्र। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। अगर गणपति पूजा की अगर बात बोला जाए, महोत्सव किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 93 में। और शिवाजी पूजा बोलेगी तो 1895 में। अगर बात बोला जाए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, बात बोला जाए सबसे तगड़ा मूवी की बात बोला जाए 2025 का जो अवार्ड मिला है, किसको मिला है 2025 के सबसे बेस्ट मूवी कौन है? 2025 का बेस्ट मूवी कौन है? छावा। गुड। 2025 के बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है छावा। छावा मूवी देखना चाहिए। छावा मूवी देखेंगे तो हीरो अपना जाते हैं तो कितना खतरनाक बलिदान देता है। और उसी में कहता है एक डायलॉग बड़ा बढ़िया लगता है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। वो आज जब भी हम जब लेटते हैं ना, और जब लगता है कि हमें अब एग्जाम नहीं निकलेगा, जैसे बीपीएससी के एग्जाम है, जब भी तन को डरते बस यही गीत मतलब सुनते नहीं है। मन यार, मन से हार गए तो मतलब हार गया, अब मन से जीत गया जीत गया। पता हम अपने अंदर क्या रखे हुए हैं? हम अपने अंदर यह रखे हुए हैं जो हमें नौकरी हर हाल में होगा। हमें लगता है हमें हो गया है, मतलब इतना पॉजिटिव थिंकिंग मेरे पास है। 1% नेगेटिव में हम अपने आप को नहीं लेते कि नहीं होगा। एग्जाम देने जाएंगे तो बोलेगा हम निकालिए कहेंगे, वाकई में हम निकल जाते। अभी देखो एनटीपीसी के एग्जाम में जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम में, वो आप 82 को सही करिए। उसके बाद चल जाओ ग्रेजुएशन वाला में 65 को सही है, तो उसमें नहीं निकलेगा तो इसमें निकल जाएगा। मतलब हर एग्जाम में बैठते हैं, ज़्यादा तैयारी भी नहीं करते हैं, मुश्किल से तैयारी करा रही। क्या मालूम है, जितना हम सेट मारते हैं, जैसे मेरा सिलेबस टोटल कंप्लीट है, सेट मारेंगे उसका डिस्कशन करते हैं। रेल ड्राइवर की कुछ तैयारी करता है, तुम चालक की तैयारी करो, बेस्ट तैयारी करो। मोचदारी बढ़िया से लगता है सर्जी की तरह, लगता है दबंग की तरह, लेकिन पढ़ाई लिखाई 22.5 हुआ। आज तुम यह समझो तनिके तुम दिमाग लगाओ,
इतना बढ़िया शरीर तुम बना लिया, टी शर्ट पहनता, कोई भी कपड़ा पहनता, बाइक से जाता है और सुंदर चेहरा लगता है, सेल्फी सब बेहतर लगता है। और वही में तुम मजदूरी करेगा तनको तुमको सजेगा? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, सजेगा नहीं? उसके लिए बुआ क्या करना पड़ेगा? मेहनत। स्टोरी लगाने से तुमको वर्दी नहीं मिलेगा, समझ रहा है? स्टोरी मत लगा करो। आजकल लड़की ना ट्रेंड में चल देता है, ट्रेंडिंग वीडियो चला रही है राधा कृष्णा वाला। अरे बच्चा उच्चा राधा बनाओ, कृष्णा बनाओ, ये तो सब हो जाएगी। राधा इतने लेप लेगी, इतने लेप लेगी, इतने लेप लेगी, और सेल्फी स्टार्ट, रील स्टार्ट, आई एम कृष्णा, हम राधा, भाग। राधा कृष्णा बनेगी, मोटो छुन्ना जगती है, राधा कृष्णा। सोच रहेगा गंदा, राधा कृष्णा बनेगी। सोच से राधा कृष्ण बनता है। सोच उनके संतान को सोच है। इन्होंने मान लो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कौन सा उत्सव मनाना शुरू कर दिया था? गणेश चतुर्थी बोल रही है, गणपति उत्सव, और क्या बोलेंगे? शिवाजी। आप थोड़ा हम लेकर चलते कृष्ण जी के बारे में, जो हमारे तेघरा मेला है ना, पूरा भारत की बात अगर बोला जाए दूसरे स्थान पर कौन आता हुआ? तेघरा मेला, जो बेगूसराय में यह स्थित है। तो हम लोग का गर्वशाली है जो हमारे यहाँ क्या है, भारत के दूसरे स्थान पर आता है कौन? तेघरा मेला। अब कृष्ण जी बुआ क्या क्या खोए? बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज नहीं खोए हैं। क्या चीज? ना नहीं, राधा तो खोए नहीं दिया रे। हाँ, राधा खोए कि ना? मतलब उनके देखा जाए तो सब कुछ द्वारका नगरी से लेकर हर एक क्या हो गया? तहस नहस हो गया। अपने जीवन काल के भी तहस नहस। जो उन्होंने द्वारका नगरी बसेबो किए थे उनको भी क्या कर दिया? नष्ट हो गया था, जो डूब गया कि ना, सब कुछ खत्म हो गया बिना एक चीज के, स्माइल। हमेशा कृष्ण जी को देखते रहेगा, हमेशा देखें, हमेशा स्माइल करते रहते, हरदम मुस्कुराते रहेंगे हमेशा। जो कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्या चीज है, वो वही व्यक्ति स्वरूप, वही भगवान जी, वही ने खोए सब कुछ खोकर तब पर भी स्माइल करते हैं। एक लड़की साल में एगो जन्माष्टमी आती है, उसमें कृष्ण जी बन जाएगी और राधा जी बन जाएगी, स्टोरी लगाएगी, स्टोरी में तन के व्यू नहीं आएगी, बस रूस जाएगी। तन के लाइक ना आएगा, आज तो हमारा लाइक हो नहीं आया, समझ मारा? तो लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो 93 में बोला था गणपति पूजा, और 95 में बोलेंगे शिवाजी उत्सव मनाया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे। अगर तिलक की बात बोला जाए, बाल गंगाधर तिलक जो है पहले कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेस का स्थापना हम बताए थे 1885 में हुआ था। कहा था? 1885 में। और तिलक के जन्म होता है 1856 में, 23 जुलाई 1856। तिलक ने महाराष्ट्र में वो रत्नागिरी में उनका जन्म होता है। उन्होंने 2 पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका भी का उल्लेख किया था। उसके बाद उन्होंने गणपति पूजा और शिवाजी के उत्सव मनाना शुरू कर दिया था महाराष्ट्र, मुंबई में। अगर शिवाजी की बात बोला जाए 1895 में, 1893 की बात बोला जाए तो क्या बोलेंगे? गणपति पूजा शुरू किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। याद रखना, जो अगर देश के प्रति जेल जा रहा मतलब वेस्ट व्यक्ति होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो देश के प्रति लड़ते लड़ते जेल नहीं गया। अगर जो व्यक्ति देश के प्रति लड़ते लड़ते जेल नहीं गया है, इसका मतलब व्यक्ति याद रखना स्वार्थी होगा। या मान लो, हाँ, भगत सिंह देखो जेल में गए कि ना, मरते मरते थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के देखो जेल नहीं गए, पकड़ाए नहीं, लेकिन क्या हो गया? अपने आप को गोली मार दिए थे। महात्मा गांधी देखो वो भी जेल गए थे। उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक के ले लो, ये भी जेल गए थे। यानी कि जितना भी क्रांतिकारी वीर थे सभी के सभी क्या गए थे? वो जेल गए थे। कहा था 1897 में राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह का मतलब समझते हो? इन्होंने क्या किया होगा मालूम है? इन्होंने राज्य को एक करने की कोशिश किया होगा, राज्य को एक करने की कोशिश किया होगा, सब व्यक्ति को एकजुट होने की कोशिश किया होगा, लेकिन अंग्रेजी ने से क्या कर दिया? राजद्रोह। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुआ था। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे जो बाल गंगाधर तिलक को कितने माह के लिए कारावास हुआ था? 18 माह। 18 माह के लिए जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? राजद्रोह के। राजद्रोह मतलब सब जितना भी व्यक्ति है सबको एकता करने के उद्देश्य से किए थे, लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुआ। पहले 18 माह हुआ था, फिर कितने वर्ष का हो गया था? वो 6 वर्ष। याद रखना
कब? 1897 में इसको राजद्रोह के केस में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में कहा जाता है राजद्रोह के आरोप में से 6 वर्ष की कारावास हुई। और 1908 में 1914 तक वह बर्मा के मॉडले जेल में रहा था, मतलब 6 वर्ष तक। क्या बोलेगी? 1908 से 1914 तक, 1908 से 1914 तक। कहाँ, कौन सा जेल में रहते? मॉडले जेल में। क्या बोलना है? मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम था वो दावर, याद रखना। क्या नाम था? टावर है कि दावर है? दावर की टावर? दावर। अगर तिलक की बात बोला जाए जो सजा सुनाया था उसका नाम क्या था? वो दावर। टावर है, सॉरी, टावर ना है, टावर था। याद रखना। 6 वर्ष के लिए सजा दिया था मॉडले जेल में। पहले 18 माह की सुनाया गया था कारावास। कब? 1897 में राजद्रोह के केस में। लेकिन 1908 में कहा जाता है कितने वर्ष के बढ़ा गया था? 6 वर्ष। इसलिए 1908 से लेकर 1914 तक जेल में रहा था। बर्मा के मॉडले जेल में और 6 वर्ष काटने पर तिलक के सजा सुनाने वाले कौन था? जज टावर था। याद है? तो तिलक के बारे में हम लोग आते हैं। तिलक का जन्म होता है 23 जुलाई 1856 में। 23 जुलाई 1856 में। उन्होंने क्या किए थे? नहीं, उन्होंने पत्रिका संपादन किया था, पत्रिका लिखे थे 1881 में। 2 पत्र संपादित किया था, मराठी अंग्रेजी में। उन्होंने पूजा स्टार्ट किया था 1895 में, 1893 में, 95 में शिवाजी, 93 में क्या बोलेंगे? गणपति पूजा शुरू किए थे। उन्हें राजद्रोह की केस पर कब पड़ गया था? वो 1897 में। उन्हें जेल पे लाया गया, ले गया था। कितना? 18 माह के लिए। फिर कहा था 1908 में एक जज ने, टावर जज ने, उन्हें सजा सुनाया गया था 6 वर्ष के लिए। इसे 1908 से लेकर 1914 ईस्वी तक क्या सुनाया गया था? वो सजा। यानी कौन सा जेल में रखा गया था? मॉडले के जेल में, बर्मा के मॉडले के जेल में। और उसका जज का नाम क्या था? वो टावर। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके लिए तिलक ने उस पर मानहानि मुकदमा चलाया था। आप देखो, मानहानि मुकदमा किस पर चलाया जाता है? बेवजह, बिना कुछ बुनियाद के जिस पर आरोप लगा दे, उसके बाद तुम मानहानि के केस कर सकती हो। वैसे तुम लोग को लड़कियों के बारे में हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे, लड़कियों को बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम लेकर वहां पर बोल देंगे तो मानहानि केस कर सकती है। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मानहानि केस कहता है वैलेंटाइन डे सिरोल ने अपनी पुस्तक में इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि के मुकदमे दायर किया था। जैसे अरे लड़का, ठीक से बैठो, बार बार हमने बोलेंगे इधर आओ। जैसे अभी एक चीज बोले थे ना, कृष्ण भगवान के बारे में बोले थे। कृष्ण भगवान के बारे में क्या बोले थे? अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ त्याग किए थे। उन्होंने बहुत कुछ त्याग, बड़ा बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बड़ा बलि दिया। उनके जीवन काल में बहुत कुछ छूट गया था। जहाँ तक उनके प्रेमी राधे था प्रेमी, वो भी बहुत छूट गए थे। सबसे महान हस्ती जो कहलाते थे वो भी छूट गए। तब पर भी क्या नहीं छूटा? हुआ है क्या? स्माइल। बहुत कुछ छूटने के बावजूद भी भगवान कृष्ण का स्माइल ना छूटे, स्माइल करते रह गए। लेकिन आजकल के लड़की जो 12 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल की लड़कियां जो है, वो राधा बन जाती है, कृष्ण बन जाती है। तनिके सज सवर कर, पाउडर लगा कर, फलना चला का चाप उप लगा कर, थोड़ा एगो क्या लेती है, मोर का पंख ऐसे लेकर, सेल्फी लेकर, उसके बाद वीडियो बनाकर, रील बनाकर डालती है। जैसे रील वायरल ना हो, लाइक नहीं मिला, तन कमेंट नहीं आया, बस क्या कर लेती है? मन का मायूस। बस ना कमेंट, ना लाइक और ना सब्सक्राइबर, बस इसी में नहीं आता, व्यू ज्यादा नहीं आता, बस मुख लटका लेगी। दो तोरी बेकार तब मेहनत फालतू चला गया। वो हम की कौन फिल्टर वाला कैमरा लगाकर, जैसे हम अपन रील बनाते हैं फिल्टर वाला कैमरा लगा, फिल्टर रियल नहीं लगा सकती है, फिल्टर लगाएगी। बिना फिल्टर के लगा कर देखे तब पता चलेगा मुख असलियत है कि नहीं। तो लड़कियों लोग के राधा कृष्ण नहीं बनना चाहिए, लड़की कभी नहीं बनना चाहिए। बच्चों को बनाओ, भले लड़की लोग हमको कर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। बोलो। हे भगवान, कोई बोलो ना हमको, मेरा बाल बच्चा करेगा। हम बोल रहे 5 साल के नीचे जितना बाल बच्चा उसको करना चाहिए,
उसको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको राधा कृष्ण बनाओ, उसको छल कपट की ज्ञान नहीं है। और जिसको छल कपट की ज्ञान चला है वो राधा कृष्ण बनेगा। उससे तुमसे हमसे ज्यादा ना कृष्ण छलिया, उनको ज्यादा छल कपट है रे। कभी हाँ लड़का लोग कभी कृष्ण ने देखा बनते हुए, बांसुरी लगा कृष्ण जी बन गया, कहाँ बनता है, कोई नहीं बनता है, कितना नाटक में। नाटक और लड़की लोग तो रियल में बनती है घर में। तब बात सही बोला। चलो हम लोग लेके आते हैं। अरे नहीं बनती है राधा। हे भगवान, सब लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां हम नहीं आती। देखो। अच्छा बताओ, जब तुमको इतना तकलीफ हुई, जो बनती है उसको कितना तकलीफ होगा तब? वही कुछ लड़कियां लगा हुआ है। नहीं लगता है कि बनने का मन करा था। हाँ लेकिन बनी नहीं। कारण से नहीं बनी। हाँ बनना जरूरी नहीं, छोड़ो ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप ध्यान दो, नहीं बोलेंगे ज्यादा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ध्यान दो, अशांति कहा था। जैसे अशांति हुआ यहाँ पर कहा तिलक को, तिलक ने गुस्सा से क्या कर दिया, उस पर केस कर दिया। क्या चीज का? मानहानि पर। समझो न बात, मानहानि की केस कर देंगे, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो अशांति का क्या कर दिया, जनक कहा, और मतलब कहा भारत में जो अशांति का जनक है तिलक को कहा। किसने कहा था वो? इंडियन अनरेस्ट ने। इसके बाद इस पर क्या कर देता है इन्होंने, माने किसने? तिलक ने। प्लेग के समय के जातियों से प्रभावित होकर, मतलब प्लेग एक बीमारी उठा था उस टाइम, होकर पुणे के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड और एमेस्टर की हत्या कर दिया था। सॉरी, प्लेग हम सोचे क्या था, आदमी था। हमसे ज्यादातर के प्रभावित होकर बीमारी है प्लेग। तलेग क्या है, हमारे भारत की बीमारी है। अंग्रेज हम लोग के लिए क्या था, बीमारी के घरे न था। हमारे घर में आकर क्या जम कर हम पर शासन कर रहा, शोषण कर रहा, तो बीमारी से कम कैसे है? प्लेग बीमारी है, ये भी एक तरह से क्या है, बीमारी है। अंग्रेज टोटल बीमारी था। प्लेग के समय में जातियों के प्रभावित होकर पुणे के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमरेस्ट की हत्या कर दी और महाराष्ट्र क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्राजपेय ने किया था। 1905 में कहा था लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। देखो अभी कृष्णा का नाम लिया, अभी कृष्ण जी आ गया ना, कृष्ण वर्मा ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्राजपेय ने 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखना हुआ, इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो श्याम जी वर्मा ने। क्या बोलना है? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लिंग सोसाइटी का स्थापना किया था 1905 में। याद रखना होगा 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुआ था। 1905 में याद रखना इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। एवं श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अगर क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा था तो हम लोग क्या बोलेंगे? श्याम जी वर्मा को। किसे बोलेंगे? श्याम जी वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता। और क्रांतिकारियों का पिता श्याम जी वर्मा कहा था। सोसाइटी की स्थापना, होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी वर्मा ने। कब किया था? 1905 में। और क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। चलो आगे है अरविंद नाथ टैगोर। अब अरविंद नाथ टैगोर के बारे में लेकर चलते हैं। अरविंद नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना अगर बात बोला जाए किसने किया था? कृष्ण वर्मा ने ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के आर्ट की स्थापना की बात बोले 1906 में, जिसे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण में विकास होता है। इसे किसने कहते हैं? अरविंद नाथ टैगोर ने। अरविंद नाथ टैगोर ने। याद रखना हुआ इसे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, जिसने प्राचीन भारतीय कला एवं सांस्कृतिक संरक्षण का विकास होता है, इसे स्थापना करता है अरविंद नाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में। इतना याद रखना। क्या हुआ?
आगे न्यू इंडिया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यू इंडिया के बारे में। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया का अगर नामक पत्र के लेखक कौन है बुआ? बिपिन चंद्र पाल। उसी प्रकार 1906 में किया था साप्ताहिक समाचार पत्र था वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल 1906 में। दो को पत्र मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, एक न्यू इंडिया के बारे में बोले गए और 1906 में, और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्रपाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 कहा था वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण एवं पद सम्मेलन हुआ था। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय भी हुआ था, जिसका मुख्यालय वो कहा था? लखनऊ में था। लीग की स्थापना हुआ बोला जाए 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था। अमृतसर में हुआ था यह अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता केवल सैयद इमाम था। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में मार्लेमेंटो सुधार में भी माना गया। मार्लेमेंटो सुधार की बात बोला जाता है कब होता है? 1908 में। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार कब आया था? 1909 में। मुस्लिम लीग ने बंगाल और विभाजन का समर्थन भी किया था। अगर बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? वो मुस्लिम लीग ने। क्या किया था? बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था? वो समर्थन किया था और 1908 में कहा था मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी। अगर मुस्लिम लीग की अगर शाखा की ब्रांच की बात बोला जाए तो लंदन में खोला गया था 1908 में। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। लंदन में जो एक शाखा खोली गई थी 1908 में मुस्लिम लीग की ओर से, उसका स्थापना किसने किया था? सैयद अमीर अली ने। पता है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस की बात अगर बोला जाए बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल के लिए, तो यही लुसेंट का आधुनिक भारत है। उसके बाद घटना चक्र का आधुनिक भारत। जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बढ़िया से आधुनिक भारत पढ़ लिया जाए, लुसेंट के घटना चक्र के बढ़िया से आधुनिक भारत पढ़ लिया जाए, क्योंकि बिहार एसआई की बात अगर बोलते हैं तो बिहार एसआई में सबसे ज्यादा आधुनिक भारत इतिहास और करंट से क्वेश्चन रहता है, मजेदार क्वेश्चन रहता है। चलो हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। कहता है भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। अगर भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती थी। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इसके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। तो यहाँ से रखना हुआ दादा भाई नौरोजी की भी याद रखना, क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत सारे काम किए गए थे। दादा भाई नौरोजी आगे लेकर चलते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगर बोला जाए किसने किसको गोली मार दिया था, 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। मतलब मारना था, मदनलाल ढींगरा ने किसको मार दिया था बुआ गोली? विलियम कर्जन वाइली को। कब मारा था? 9 अगस्त 1 जुलाई 1909 को। जुलाई अगस्त बताओ, 1 जुलाई का मारा था, 36 दिन में इनको 46 दिन में इनको क्या कर दिया था? मृत्यु दंड, फांसी दे दिया गया था। 16 अगस्त 1909 को इसको मृत्यु दंड दे दिया था मैच के ढींगरा को।
बता ब्रिटिश कानून इतना खतरनाक था, भारतीय कानून के अनुसार 46 दिन में मृत्यु दंड दे दिया गया था। हम लोग के अभी अगर कोई कुछ होता है, किच्छो कर दो, मार गद्दार 2-4 लोगों को मर्डर कर दो, पता चलता देता है सालन साल लगा देगा, 55 साल लगा देगा, 10-10 साल लगा देगा। यहाँ 46 दिन में क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। आगे 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनारे में जैक्सन को गोली मार दिया था। यानी कि 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हारे ने किसको गोली मार दिया था, जैक्सन को गोली मार दिया था। कितना मिनट हुआ रे? चलो ध्यान दो। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। अब क्या क्या घोषणा हुआ था 1911 में? याद रखना, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगर बंगाल विभाजन लागू हुआ तो 1905 में, और रद्द किया गया था 1911 में। याद रखना क्या क्या वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणा हुआ था। मतलब किसको किसको स्वागत किया था? तो क्या इंग्लैंड के सम्राट क्या बोलेंगे, जॉर्ज पंचम, और मेरी की स्वागत किया था किसने, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। कहा, दिल्ली में। इस दरबार को सभा लगा था, दरबार वही दरबार में सभा में वो दोनों का स्वागत किया था। नाम था सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी को स्वागत किया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुआ था। नंबर 1 में घोषणा क्या क्या हुआ, ध्यान दो। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या कर दिया गया था? पहला नंबर था, क्या बोले थे, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया था। मतलब बंगाल का जो क्षेत्र है, जो बंगला बोलने वाला है, उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, अलग स्थापना कर दिया गया था, क्षेत्रीय कर दिया था। बिहार एक अलग राज्य बना दिया जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। मतलब बंगाल को बिहार से क्या कर दिया, अलग कर दिया। बिहार से बंगाल को अलग कर देता है। अब बंगाली अलग और बिहारी अलग। अब बिहार में कौन था बसा हुआ, बिहार के साथ कौन था, उड़ीसा भी इसमें शामिल है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। यानी कि कलकत्ता से अब कहाँ गया हुआ, दिल्ली। दिल्ली में यह घोषणा हुआ था मेरी जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 1911 में घोषणा हुई थी। यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई थी। दिल्ली से पहले राजधानी बोला जाता है कोलकाता था, और कोलकाता से पहले वित्तीय राजधानी मुंबई था। याद रखना, कौन था, मुंबई। मुंबई से दिल्ली आया। दिल्ली से 1 अप्रैल 1912 को कहा हुआ था, वो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। यहाँ याद रखना, यह घोषणा 1911 में किसने किया था, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखना। आगे 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। यानी कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। यानी कि भाषा का आधार पर बंगाल को अलग किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। और रास बिहारी बोस ने क्या कर दिया था, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंक दिया था, बम फेंक दिया। क्या फेंक दिया था, बम फेंक दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे वो मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास हनुमंत, और का था वो सहाय और बलराज दीनानाथ हाँ दीनानाथ दबाव में आकर कहा था, दीनानाथ जो है, दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। और मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और सबंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया। मतलब जो क्या हुआ, सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद सब क्या कर दिया, वो फांसी। आगे लेकर चलते हैं, किसको दे दिया, मार दिया था, बम फेंक दिया था, क्या बोलेगी, लॉर्ड हार्डिंग को।
लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन क्या कर दिया था, रद्द किया था। बंगाल को बिहार से अलग कर दिया था। बंगाल को भाषा आधार पर कर दिया गया था। पता चलेगा। दिल्ली राजधानी बनाया था 1 अप्रैल 1912 में, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। एसटी अरुण क्या लिखल है, अरुणडेला के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषद के विस्तार के साथ एक समानता के सीमित बनाए जाने की अनुशंसा की। विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संतुष्टि की थी। ठीक है, खैर आगे ध्यान दो। कहता 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीय ने लाल हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगर गदर पार्टी का स्थापना की बात बोला जाए, किसने किया था, लाला हरदयाल। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। जैसे फ्रांसिस्को यानी कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने। कब किया था, 1 नवंबर 1913 को स्थापना की थी। सोहन सिंह भखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रधानमंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार के पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। तो बताता गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने। किसने किया था, लाला हरदयाल ने। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा था। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेजी और आज का कच्छ चिट्ठा हुआ करता था। कच्चा चिट्ठा मतलब अंग्रेज के खिलाफ क्या था, एक कच्चा चिट्ठा था, ब्लैक। रोको तुम गला